नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं सर। धर्म सिंह। जी धर्म सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या समस्या है, हकीम साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं जी। सर जी, मेरी समस्या एक तो हमारी बहुड़िया है, बच्चे की वाइफ है, उसको बच्चा तो प्रेग्नेंट तो हो जाती है, लेकिन उसमें जी नहीं पड़ता, धड़कन नहीं पड़ती। अच्छा, ठीक है। ये प्रॉब्लम। और एक है जो लड़का है, उसको फिशर है। लड़कियों को क्या है, दोबारा बताएं धर्म सिंह जी। फिशर ब्लड आता है। ठीक है मैं समझ गया। जी, दोनों की उम्र बताएं। दोनों की उम्र है सर 28-27 है। जी ठीक। अच्छा देखिए, पहले बच्ची की बात करते हैं। जी जी। जिस बच्ची को दरअसल धड़कन नहीं बनती, उसका इलाज पहले बताना जरूरी हो सकता है, कॉल कट जाए। जी जी। और यही सब जो नुस्खेजात मैं बताता हूँ तो जी। वो ये सब यूट्यूब पर मिल सकते हैं। जी जो धर्म सिंह जी, आप कागज और पेन लेके बैठे हैं, नोट करते जाएं। जी देखिए, एक दवा है जो मैंने जितने लोगों को भी बताया जी। उन सब की उम्मीद पूरी हुई। अरे वाह। और जब मेरा काम है सच्चा मशवरा देना, फिर रह जाता है आपका और आपके रब का मामला। जी जी जी। जितना आप उससे मदद मांगोगे इतनी मदद करेगा। आपका नियत सच्ची होनी चाहिए। जी नुस्खा मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं। जो भी मैं दवाएं बताता हूँ जिम्मेदारी से बताता हूँ, ईमानदारी से बताता जी हूँ। जी। और फायदा मैं नहीं बेचता, मैं तो आपको मशवरा देता हूँ। जी, मशवरा देके दुआएं कमाते हैं। हाँ, तो अब आप अपने रब से मांगिए। देखिए, असगंध, अश्वगंधा हिंदी में कहते हैं। जी, अश्वगंधा हम लोग बोल। कहते हैं असगंध नागौरी। जी ये डंडी ऐसी होती हैं, जी इतनी बड़ी बड़ी। जी और नागौरी वाले लेंगे तो बहुत फायदेमंद है। नागौर वाला, जी जी। ये पीली पीली डंडियां होती हैं। ये आप तकरीबन ले लीजिए 100 ग्राम। अश्वगंधा हिंदी में कहते हैं, असगंध नागौरी हम लोग अपनी तिब्बी जी जी जबान में कहते हैं। जी जी जी। ये और कलौंजी। कलौंजी और अश्वगंधा। हाँ, अश्वगंधा नागौरी। नहीं, कलौंजी कितनी लेनी है? अश्वगंधा 100 ग्राम लेनी है आपने 100 कहा। ग्राम जी कलौंजी लेनी है। इन जी। सबको हम्म। अलग अलग पाउडर बनाएं। दोनों के अलग हाँ, अलग एक पाउडर साथ बना। नहीं बन सकता इनका जी जी। पाउडर। हम्म। और फिर आपस में मिक्स कर दें। ठीक है। और इसकी 2 चुटकी, ये चुटकी है जितना भी आता है इसमें, इसकी 2 चुटकी रात को सोते वक्त वो बच्चा और बच्ची दोनों, यानी अच्छा, लड़का भी और लड़की भी, पति और पत्नी दोनों। हाँ, जी। दोनों खा के सोएं। हम्म ऐसी पानी से ले लें, दूध से ले लें, जूस से ले लें। हम्म। और 2-3 महीने खा सकते हैं। जी और ये नुकसान नहीं देता। इन सब इमराज के अलावा बहुत सी बीमारियों को फ़ायदा करता है जो अ, आपकी यूरिन नली से मुतालिक हो या गर्भाशय से मुतालिक हो, उन बीमारियों को दफ़ा करता है। जिनके बच्चों के धड़कन नहीं आती, सबसे पहले दरअसल दिल बनता है आदमी का, जी 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 और उसमें धड़कन आ जानी चाहिए। ये गर्भ तो धारण कर लेती हैं, जी। यानी हमल तो रह जाता है, लेकिन वो दिल नहीं बन पाता। सबसे पहले बनने वाला पार्ट जो है वो। पार्ट जो है वो दिल है। जी 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 और दिल अगर साथ ना दे, जी। जान निकल जाती है। सही बात कही आप। तो उस वक्त जब बच्ची हमल हो जाए और दिल भी बन जाए, फिर आगे की मशवरा आप हमसे ज़रूर ले लें। हमारे जी वेबसाइट से ले लें, हमारे डॉक्टर से ले लें। हमारे पास लेडी डॉक्टर भी ऑनलाइन रहती हैं। जी जी और दिन में तो रहती हैं, रात में भी हमारी मदद आपको पहुंच सकती है। 24 जी घंटे जी जी डॉक्टर्स रहते हैं हमारी जी लाइन जी पर। जी। तो फिर आगे की मदद करते रहेंगे। ये फिर आप लगातार खाती रहें। अगर आपका हमल रह जाए, दिल बन जाए, तो आप अपने शौहर को बंद करा दें, आप खाते रहें। अच्छा, ठीक है और ठीक है। ऐसे वो लोग जिनको औलाद नहीं होती है, जी 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 जी। वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और अल्लाह का बड़ा करम है, मैंने जिसको भी ये नुस्खा बताया, अल्लाह ने उसको कामयाब किया। आप भी कोशिश करें, यकीन करें और अपने रब से मदद मांगें। मैंने आपको नुस्खा बताया, अब आपकी और आपके रब की का मामला है। आपको फ़ायदा हो ना हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। जी, अश्वगंधा नागौरी 100 ग्राम लेनी है
और कलौंजी 100 ग्राम लेनी है, दोनों का पाउडर बनाना है अलग अलग, और फिर दोनों को मिलाना है और अपने बेटे और अपने पुत्र और अपनी पुत्रवधू यानी अपनी बहू को और अपने बेटे को, दोनों को रात को सोने से पहले 2-2 चुटकी लेने के लिए कहें, और पानी के साथ भी ले सकते हैं, जूस के साथ भी ले सकते हैं। और ये उसके बाद में जब हमल ठहर जाता है, गर्भवती हो जाती है और दिल भी बन जाता है, तो बेटे को कहें वो लेना छोड़ दें, और पुत्रवधू बहू को कहें वो इसको लेती रहें। हाँ, इनके जी बच्चे का रह गया जी सवाल, वो जी। क्या था? धर्म सिंह जी, हम कुछ भी गलत नहीं कहना चाहते हैं। आप लाइन पे हैं? बच्चे को फिशर था, हाँ, जी, फिशर था। याद आ जी गया मुझे। जी तो देखिए, जिस शख्स को भी फिशर है जी तो वो सब्र करे, और कोई भी सखील ग़िज़ा यानी जो मुश्किल से हज़म होती है वो नहीं हम्म खाए, हम्म। और एक नुस्खा बना लें। जी। वो नुस्खा ये बहुत आसान है। हम्म। देखिए, पपीते का पत्ता, जी और पपीते का पत्ता, सौंफ सौंफ और आपका धनिया और कलमी शोरा। जी। पपीते का पत्ता, सौंफ, धनिया और कलमी शोरा। कलमी जी शोरा जी ये सबको 50-50 ग्राम लेके और पाउडर बना लें। इसको पाउडर बना के 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, जी हाँ, तकरीबन 1 कैप्सूल बड़ा जी खा लिया करें। कड़वा लगे तो कैप्सूल में भर लें, कैप्सूल भी मिलते हैं मार्केट में, जी जी और ये इस्तेमाल करना शुरू करें। पहले 1 खाया करें, फिर कम फ़ायदा हो तो 2 टाइम कर दें। जी कोई भी सकील ग़िज़ा ना खाएँ, जी और इससे इनके बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। जैसे कि पी नाम से जो कैप्सूल थी हमारी पी केयर, तो क्या इसके लिए भी कोई खास दवाई बनाई हुई है, कोई कैप्सूल बनाई हुई है? उसका नाम बताना चाहेंगे फिशर के इलाज पी के? केयर ही है, लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ। जी अगर ठीक है। किसी दवा से ये फ़ायदा ना हो तो पी केयर ले सकते हैं। जी ये फिशर, बवासीर, जी एसिडिटी, कब्ज़, लीवर प्रॉब्लम या दवाओं के नुकसानात, किडनी प्रॉब्लम, जी या किसी की किडनी की गंदगी बढ़ जाती है, जी जी तो इन सब के लिए बहुत अच्छी दवा है, आप ले सकते हैं। लेकिन पहले ये दवा लेके देखें। यूनुस साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। यूनुस साहब, आदाब, आपका स्वागत है। हेलो जी, हाँ हाँ जी। जी जी यूनुस जी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से इस्तकबाल। वेस्ट बंगाल से आप बोल रहे हैं, हमें बताया गया। हकीम साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप फरमाएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे हकीम साहब, हमारे घुटने में बहुत दर्द होता है, कहाँ समझे पर? ना बात, घुटने में। घुटने में दर्द होता है, उम्र फरमाइए। अब बात है, डॉक्टर ने जब एक्सरे वगैरह किया तो उन्होंने बताया कि ये बात है, और आप नीचे मत बैठें, तोमत इस्तेमाल करें, नमाज चेयर में पढ़ें, टेबल चेयर में खाएं, और एक्सरसाइज उन्होंने बताया। एक्सरसाइज हमने 2-3 महीना किया, कोई फायदा नहीं आया है। हाँ, दवा दिए थे हम खाएं, वही उसी तरह से नी बांध के अपना चलते हैं, और मजबूरी में नमाज पढ़ते हैं। जैसे चेयर में तो नहीं होते, लीन होके पढ़ लेते हैं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है, और इसके अलावा कौन सी कोई बीमारी तो नहीं? 70 साल हो गया है। माशाल्लाह। 70 हाँ। और कोई बीमारी है, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर? नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक है। हाँ जी हाँ, यूनुस साहब, अल्लाह आपको खूब उम्र दराज करे सेहत के साथ, और दुनिया और आखिरत में कामयाब करे हम सबको। और देखिए, आपकी ये बीमारी इंशाल्लाह, जितनी आपकी उम्र है तकरीबन इतना फ़ायदा आपको मुमकिन है। जैसे अच्छा, 70 साल, 70% हाँ, इनको फायदा मुमकिन है। जी और कमोबेश। जी और इसके लिए आप अगर बाकायदा अपनी रिपोर्ट शेयर कर ले तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते तो कहीं हमारा जो हमारे दवाखाने हैं जी द हर्बल नाम से, जहाँ जहाँ हैं वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ, जी वो इस्तेमाल करें, खूब अल्लाह से मदद मांगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। सुरनजान शीरी, अजगन नागौरी और अलसी और कलौंजी। सुरनजान शीरी, अजगन नागौरी, अलसी और कलौंजी खूब बारीक पाउडर बनाएं, बिल्कुल पिसी हुई मत लाइए, आप उसे ख़रीदिए
और घर में लाके पाउडर बनाइए और इसको 2 चुटकी, देखिए ये चुटकी है हमारी, ऐसी 2 चुटकी जितना भी इसमें आए आप सुबह और शाम खाने के बाद पानी के साथ आप लें। खूब अल्लाह से मदद मांगे, मेरे लिए भी दुआ करें कि जी। मैं अल्लाह मुझे भी कामयाब करे कि मैं लोगों की खिदमत करता रहूं जब तक ज़िंदगी रहे और आपका ठीक होना मुमकिन है। सुरनजान शीरी, अजगन नागौरी, जी। अलसी और कलौंजी। और कलौंजी, ये 4 चीज़ें लेनी है। इनका पाउडर एक साथ बनाना है या अलग-अलग करके बनाना है? अलग भी बना सकते हैं और एक साथ भी बना सकते हैं। मतलब मिकदार एक सी होगी सबकी? हाँ, दरअसल इसमें 2 चीज़ें खुश्क हैं और 2 चीज़ें ऑयली हैं। जी, जी, जी। अलसी और कलौंजी ऑयली हैं जी, जी। और 2 चीज़ें खुश्क हैं, तो जो खुश्क चीज़ें हैं उन्हें अलग पाउडर बना लें, जो वैसी हैं ऑयली हैं उनको अलग पाउडर बना लें और तो फिर मिक्स आसानी कर होगी। फिर हाँ, फिर मिक्स मिक्स कर कर दें जी। और ये इस्तेमाल करें आप 2-2 चुटकी, यानी तकरीबन 1 ग्राम होता है। जी। तो ये इस्तेमाल करना शुरू करें, लेकिन ये दवाई आपके मर्ज़ की दवाई है। अभी तक आप दर्द की दवाई खा रहे हैं, जी। ज़रूरत पड़ने पर वो भी खा सकते हैं। ये 6, 7, 8 दिन बाद आपको हल्का-सा फ़ायदा शुरू करेगी। मुमकिन है थोड़ा-सा दर्द 2-4 दिन के लिए बढ़ जाए जी, जी, जी। या घुटने का दर्द निकल के कहीं पैर में पहुँच जाए या कमर में आ जाए, तो इससे घबराना नहीं, क्योंकि ये दवा का ये रवैया है कि वो दर्द को वहाँ से निकालने के लिए अपनी जगह से धक्का देती है। किसी की पिंडली में आ जाता है, किसी के पैर में, किसी की कमर तक आ जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। और अगर ये तगय्युर होने लगा, चेंज होने लगा, तो समझ लीजिए दवा काम कर रही है। कुछ लोगों को दर्द बढ़ जाता है, 2% लोगों को दर्द पहले से ज़्यादा हो जाता है, बाकी 98% लोगों को कम ही होता चला जाता है। जी। और आपकी किस्मत है, कितना अच्छा फ़ायदा हो, जितना आप एहतियात करेंगे, दवा को मुतवातिर लेंगे, जी। उतना फ़ायदा आसानी से मुमकिन है। वीरेंद्र जी नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते जी सर। हेलो। नमस्ते सर। जी नमस्ते, आपका स्वागत है वीरेंद्र जी। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मुरैना मध्य प्रदेश सर। मुरैना मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हकीम साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। जी बताइए क्या समस्या है? सर समस्या है जैसे सर, काफी समय से शरीर में खुजली होती है सर। खुजली होती है शरीर में? जी सर, फंगल इन्फेक्शन बता रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन है। जी, फंगल इन्फेक्शन बताया जा रहा है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? सर 28। 28। अच्छा देखिए, अभी आप अगर चैनल देख रहे थे तो अभी मैं इसके बारे में जी, बता रहा अभी था बात ही हो रही थी इस बारे और में। फिर बता देता हूँ। एक तो आपका इलाका में, जब मैं आगरा में रहता था तो बड़ा खतरनाक था वो इलाका। उसी तरफ है ना नहीं, मुरैना मध्य प्रदेश में है, भीड़ मुरैना ये। आगरा इस तरफ उत्तर प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। अच्छा, तो अभी आपके बारे में बात चल रही थी कि जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, स्किन एलर्जी, खुजली हो और बहुत सारे स्किन के इमराज के लिए अलसी आप लीजिए, 200-250 ग्राम खरीद लीजिए, सस्ती चीज़ है, 20-30 रुपए की आ जाएगी। हल्का सा भूनिए और उसको फिर पाउडर बना लीजिए। आजकल तो हर घर में ग्राइंडर है, बारीक पाउडर बनाते हैं, उसे रखिए आप एक डिब्बे में करके, बंद करके, और सुबह आप निहार मुँह भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। 1 चम्मच भर के निकालें, तकरीबन 4-5 ग्राम, 6 ग्राम। इसमें 1 चुटकी सोडा खाने का डालें और ये आप खा लें। बुरा नहीं लगता, जायकेदार लगता है। जिनको शक्कर नहीं है, शुगर भी मिला सकते हैं इसमें। और पानी पी लें, ठंडा या गर्म, जैसा भी आप पसंद करें। दिन बहुत ज़्यादा है तो 2 खुराक लें दिन में, और कम है तो 1 खुराक में ही अल्लाह आपको फ़ायदा दे सकता है। ये बड़ा मुजर्रब है, आप इस्तेमाल करें। किसी के काले काले निशान हो जाते हैं, किसी के काले दाग हो जाते हैं, किसी के पैरों में काले काले दाने होकर वो निकल होते हैं। मैंने अपनी तजर्बे में देखा कि हर तरह का बेशतर मर्ज़ों में इस नुस्खे ने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया अल्लाह के हुक्म से। आप भी कोशिश करिए, बहुत मुजर्रब नुस्खा है। आप अपने रब से खूब मदद भी मांगिए। अपनी वालिदा ज़िंदा हैं तो उनसे दुआ करवाइए, वालिद हैं तो जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको खुश करिए, अगर नाराज़ हैं तो उनको राज़ी करिए। इंशाअल्लाह आपका मर्ज़ ठीक होने लायक है।